आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे फीचर्स की जो धन के ऐप पे अवेलेबल है ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए, जिसे हम बोलते हैं कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर। तो ये मैं आपको ऐप में दिखाऊंगा, लेकिन समझते हैं ये होता क्या है। जब आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं जो कि आप नेकेड ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं, चाहे आपका थॉट प्रोसेस बुलिश साइड हो, बियरिश साइड हो, या आप अज्यूम कर रहे हो कि मार्केट साइडवेज रहेगा, तो आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं बेस्ड ऑन योर व्यूज़, जिसमें आपका जो प्रॉफिट और लॉस जो है वो पहले से स्पेसिफिक आपको पता लगे कि इस स्ट्रेटजी में मैं इतनी क्वांटिटी के साथ अगर एंटर होऊंगा तो मेरा कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ये सब हम समझते हैं कि कैसे ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। तो आइए मैं आपको जो है ये धन की ऑप्शंस ट्रेडर ऐप पे मैं लेके आया हूँ, और यहाँ पे आपके सबसे जो राइट हैंड साइड में बॉटम में आपको एक लिंक दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये स्ट्रेटजीज़ वाला लिंक है। तो आपको ये ऊपर जो है ये बिल्डर सेक्शन में लेके आएगा, और इस बिल्डर सेक्शन में आप अपनी जो है वो कस्टम ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो आप बना सकते हैं। तो ये एक जो फीचर है ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, और ये आप समझे तो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा पहले हम बेसिक समझते हैं और फिर कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी किस में बनानी है। आपके सामने कुछ ऊपर इंडेक्सेस दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी इंडेक्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो यहाँ पे जो है निफ्टी बैंक का या निफ्टी फाइनेंस, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, कोई भी। तो अभी एग्जांपल के लिए जैसे मैं निफ्टी 50 आपके सामने मैं रख लेता हूँ। अगर आप किसी शेयर में भी करना चाहें तो आपके सामने ये जो यहाँ पे सर्च वाला बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और कोई भी शेयर आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैं HDFC बैंक को मैं सर्च कर लेता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये स्ट्रेटजी बिल्डर आपके HDFC बैंक के लिए खुल जाता है। लेकिन मैं अभी इसको निफ्टी पे करना चाहता हूँ, तो मैंने ये निफ्टी जो है अभी लोड किया। ठीक है, अब निफ्टी का जो लाइव प्राइस है वो मेरे सामने अभी चल रहा है कि निफ्टी लगभग 23,000 के आसपास जो है वो चल रहा है। और मान लो कि मेरा बायस अभी जो है बुलिश साइड है। ये कोई, मैं फिर बता दूं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लो कि इस समय मेरा बायस जो है वो बुलिश साइड है। तो नॉर्मली हम जब मतलब नेकेड कॉल लेते हैं तो या तो हम एक कॉल को बाय कर लेंगे या फिर हम पुट को सेल करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप इस तरह की स्ट्रेटजी लेते हैं कि एक कॉल आप बाय करते हैं 23,000 का, और 23,000 का एक कॉल आप यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ, आपने एक स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे आपने बाय किया और उससे ऊपर थोड़ा सा जाके आपने सेल किया। तो अब इससे क्या होता है कि आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों जो हैं वो एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अब उसको देखने के लिए कि भाई हमको कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है, तो आपने ऐसे जो भी चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी है, चेंज करनी है, जैसे आप यहाँ पे जो प्राइस आगे बढ़ाना चाहें, यहाँ से प्राइस कम करना चाहें, यहाँ से आप जो अपनी एक्सपायरी चेंज करना चाहें, कॉल को पुट करना चाहें, पुट को कॉल करना चाहें, अपनी क्वांटिटी यहाँ से चेंज करना चाहें, जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहें वो सब आप इसमें चेंज करके, और फिर ये पे ऑफ वाला जो सेक्शन है यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पे ऑफ चार्ट दिखाई देगा। अब देखिए इसमें कि ये हल्की सी यहाँ पे आपको ब्लू लाइन जो दिखाई दे रही है, ये लाइन बताती है कि इस समय प्राइस कहाँ पे चल रहा है, और स्पॉट प्राइस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और ये भी आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ को गया तो ये ग्रीन मतलब आपको प्रॉफिट होगा, नीचे की तरफ को यदि गया तो ये रेड मतलब लॉस होगा। लेकिन ये लॉस एक टाइम तक बढ़ेगा लेकिन फिर फिक्स हो जाएगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जब पॉजिटिव साइड गया तो एक टाइम तक थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और फिर फिक्स हो जाएगा, और उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो आपका प्रॉफिट भी फिक्स हो गया है और लॉस भी आपका फिक्स हो गया है। तो ये आपको बताता है। अब इसी में ही अगर आप थोड़ा सा जो है वो नीचे अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जब आप ये ट्रेड ले लेंगे तो भी आप आके यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपका दिख जाएगा। और इनके अगर आपको चार्ट देखने हैं तो ये चार्ट वाला जो सेक्शन है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो 2 स्ट्राइक आपने ऐड की हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो क्या चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे जो है ये आपको यहाँ पे लाइन चार्ट दिखेंगे। और आप ये मल्टी स्ट्राइक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इसमें आपको आपका जो है निफ्टी 50 का भी चार्ट दिखाई दे रहा है, और उसके अगेंस्ट आपका 23,100 का कॉल और 23,000 का कॉल। 23,000 का हमने बाय किया, 23,100 का सेल किया। तो वो क्या चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है कि कौन सा जो है वो किस तरह का परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे बोलते हैं पे ऑफ सिमुलेशन। ये आपको क्या बताता है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है इस ट्रेड में, और आपका मैक्सिमम लॉस। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ये आपको जो पे ऑफ चार्ट में आपने जो ये ग्राफिकली जो नंबर्स आपने देखे वही नंबर आपको यहाँ
चार्ट में आपको नीचे जो है एक्चुअल नंबर में दिखाई दे रहा है। तो इस ट्रेड में आपको जो है 1188 का प्रॉफिट हो सकता है और मैक्स जो है वो 1311 का लॉस हो सकता है। और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है और ब्रेक इवन जो है वो किस पॉइंट पे आपको आ रहा है वो है। और इसके ग्रीक्स भी अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ ग्रीक्स भी दिए जाते हैं। अब ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं, जैसे मान लीजिए आप फिर अपनी स्ट्रेटजी पे गए और आप बोलो कि नहीं 23,100 की बजाय मैं तो 23,200 की जो है वो कॉल में सेल करना चाहता हूँ, मतलब मैं सेलिंग थोड़ा और बाहर जाके करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रॉफिट वाला कम से कम 200 पॉइंट तो मिले, तो ठीक है आपका प्रॉफिट यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में आपका थोड़ा सा जो लॉस वाला जो मैक्सिमम लॉस है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं तो दोनों बढ़ेंगे, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी आपके सामने जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए आप इसको और आगे जो है 100 पॉइंट और आगे जो है लेके चले जाएं, तब क्या होगा, तब हम फिर नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट और बढ़ जाता है, लेकिन आपका लॉस जो है मैक्सिमम वो भी बढ़ जाता है और रिस्क टू रिवॉर्ड भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रेड लेने से पहले आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी जो है बना सकते हैं। और यदि आपको खुद की स्ट्रेटजी आपको बनाना नहीं समझता है तो यहाँ पे देखिए एक और आपके सामने ऑप्शन है जो मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है, उसका मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज। उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारी बनी बनाई स्ट्रेटजीज आपको जो मिल जाती है। आप चाहें तो बुलिश साइड, आप चाहें तो बियरिश साइड, या नॉन डायरेक्शनल यानी डायरेक्शनल, जो भी स्ट्रेटजी आप बनाना चाहें आप उस पर जो है क्लिक करके, जैसे मान लीजिए आपको जैसे शॉर्ट स्ट्रैंगल की स्ट्रेटजी आपको जो है चेक करनी है तो आप उसको इस तरीके से बिल्डर में लोड कर सकते हैं, उसका फिर आप पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं, उसका आप मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप जो है यहाँ प्री बिल्ट में जाके और स्ट्रेटजी को लोड करके और फिर वो आप यहाँ बिल्डर में खोल के और ये सारी चीज़ें चेंज करके आप अपना चेक कर सकते हैं। तो जो भी आप स्ट्रेटजी बनाएं, जैसे और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि इसको आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, आप इनको, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये एक एक ही रखना है। मान लीजिए आपने ये 2 लॉट किया, ये 1 लॉट किया इस तरीके से, और फिर आपने यहाँ पे पे ऑफ चार्ट देखा कि पे ऑफ चार्ट कैसा आ रहा है, आपको नहीं पसंद आया, आपने इसको लेट्स से 3 कर दिया, फिर आपने यहाँ पे ऑफ चार्ट देखा, हाँ अब अभी आपको लग रहा है कि नहीं अभी शायद नीचे की तरफ को ज़्यादा दूर तक मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो आप फिर इस तरह का ट्रेड, जो भी आप ट्रेड लेना चाहें, अब इसकी क्वांटिटी आगे आप और बढ़ाना चाहें तो जैसे ये अभी 1 और 3 का लॉट में आप ले रहे हैं, इसको अगर आप यहाँ से डबल कर देंगे, ऐसे ही आपने +2 कर दिया तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक 2 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ये इंट्राडे के लिए लेना है या पोजिशनल लेना है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंट्राडे के लिए लेना है तो ऐसे अभी मैं इसको जो है दोबारा से मैं यहाँ पे एक एक कर देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, ऐसे ये एक एक कर दिया। फिर ये जो है वो जो पे ऑफ मैंने आपको बताया वो आपको यहाँ पे भी जो है वो नीचे आपको मिल जाएगा कि पे ऑफ कितना है, आपको मार्जिन कितना लगने वाला है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये जैसे आप ट्रेड ले रहे हैं, अब इस ट्रेड में क्या है, ये दोनों सेलिंग वाले ट्रेड हो गए। मान लीजिए आप एक 23,000 पे आप एक बाय कर रहे हैं तो हम इसको घटा के 23,000 कर देते हैं और 23,100 पे हम सेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए अभी जैसे हम ये ट्रेड ले रहे हैं कि हम एक कॉल 23,000 का बाय कर रहे हैं और 23,100 का कॉल हम सेल कर रहे हैं, जिसका पे ऑफ हमने पहले भी देखा था। तो इस तरह का ट्रेड आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह एक बाइंग है एक सेलिंग है, तो फाइनल आपको कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट है ये भी आपको यहाँ पे पता लग जाता है और ओवरऑल मार्जिन कितना लगेगा। और इसमें आप जो हैजिंग कर रहे हैं, मतलब हैजिंग क्या होता है, यहाँ पे हैजिंग कैसे हो रही है कि आपका एक सेल है और एक बाय है, तो इससे आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो लिमिट हो जा रहा है और उस लॉस के लिमिट होने की वजह से आपकी पोजीशन जो है वो हेज हो जा रही है, यानी आपको बहुत इनफाइनाइट जो है वो लॉस की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए उसका आपको जो है मार्जिन बेनिफिट मिलता है जिसको हम हेज बेनिफिट बोलते हैं। तो वो आपको जो है इतना बेनिफिट मिल रहा है और ये है नेट प्रीमियम की। जब आप ये ट्रेड लेंगे उस समय क्या होगा, तो उस समय आपके अकाउंट से इतना प्रीमियम जो है वो सामने वाली पार्टी को जो है चला जाएगा और फिर बेस्ड ऑन द ट्रेड का जो भी आउटपुट है इस चार्ट के हिसाब से ऊपर गया तो आपको, तो अभी आपको जो है आप देखेंगे कि ये जो ब्लू लाइन है ये नॉर्मली ग्रीन लाइन से थोड़ी सी यहाँ से जो है वो लेफ़्ट साइड को है, तो यानी अभी आप जो है इमीडिएटली अगर आप ये ट्रेड लेंगे तो आपकी जो पोजीशन है वो नेट प्रीमियम नेगेटिव में है। आप इसी ट्रेड को अगर उल्टा रिवर्स कर देंगे, अगर आप इसको मान लीजिए बाय को आप सेल कर दें, सेल को आप बाय कर दें, तो आप अपनी पोजीशन देखेंगे तो उल्टी हो गई। और उसमें देखिए आपकी अभी जो ब्लू लाइन है, जो स्टैंडिंग ब्लू लाइन है वो ग्रीन में आ गई है। इसका मतलब ग्रीन में आ गई मतलब आपकी अभी जो नेट प्रीमियम जो है, अगर आप ये ट्रेड लेंगे तो इस समय ये ट्रेड आपको 1302 रुपये 50 पैसे आपको देगा। और फिर उसके बाद क्या होना है
वो डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट आपको जो है वो नीचे जा रहा है तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जा रहा है तो लॉस होगा। तो इस तरीके से कोई भी स्ट्रेटजी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप यहाँ पे जो है बिल्डर में बना सकते हैं, उसका चेक कर सकते हैं, उसमें जो है कितना रिस्क रिवॉर्ड है, कितना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, लॉस मिल सकता है, वो सब मिल जाता है, कितने मार्जिन की ज़रूरत है। अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती हैं तो ये प्री-बिल्ड स्ट्रेटजीज़ का मेरा पूरा वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बनी बनाई स्ट्रेटजी पे क्लिक करके उनके साथ चेंज करके खेल के जहाँ आपको सही लगे, आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड सही लगे, आपको आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस जो है सही लगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक्सिमम लॉस, मतलब ये लॉस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपको ट्रेड लेने में डर लगे, अदरवाइज़ आप जो है ट्रेड को बीच में या तो एग्जिट करेंगे या फिर बहुत जल्दी जो है मतलब कम प्रॉफिट में निकल जाएंगे या लॉस में जाने लगा तो आप होल्ड करेंगे। इससे अच्छा होता है कि आप पहले डिसाइड कर लें कि हाँ मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है, मैक्सिमम लॉस इतना है, अब मैं इस ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ एंड आई कैन ईजिली होल्ड इट। तो ये जो है बिल्डर आपको इस तरीके की चीज़ें, आपको ट्रेड लेने से पहले पूरी चीज़ को समझ के, स्ट्रेटजी को पूरी अंडरस्टैंड करके आपको ट्रेड लेने में आपकी मदद करता है। तो मेरा विचार है कि आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेरे लिए तो श्योरली ये बहुत यूज़फुल होती है, और स्पेशली जब मैं जो है शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल जो है लेता हूँ तो यहाँ पे मैं पूरा एनालिसिस करके और फिर मैं लेता हूँ। तो आप भी जो है इस तरह से अपनी स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं या प्री-बिल्ड स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।